गांव का चमत्कारी शिक्षक। एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही मेहनती और होशियार था, लेकिन उसके गांव में शिक्षा के साधन सीमित थे। गांव के स्कूल में केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई होती थी। इसके बाद बच्चों को शहर जाना पड़ता था, लेकिन मोहन के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उसे शहर भेज सकें। मोहन के पिता रामू किसान थे और माँ शांति घर के कामकाज संभालती थी। वे दोनों अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन हालात उनके हाथ में नहीं थे। मोहन खुद भी पढ़ने का बहुत शौकीन था और उसने अपने माता पिता से वादा किया था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और उनके सारे दुख दूर करेगा। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम अजय था। अजय बहुत विद्वान और अनुभवी थे। उन्होंने बड़े शहरों में पढ़ाई की थी और अब गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे। गांव वालों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े विद्वान यहां आकर पढ़ाएंगे, लेकिन अजय ने सबको भरोसा दिलाया कि वह यहां के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए ही आए हैं। मोहन अजय से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उनसे शिक्षा पाने का निश्चय किया। अजय ने मोहन की आंखों में उसके सपनों की चमक देखी और उसे अपनी विशेष कक्षा में शामिल कर लिया। उन्होंने मोहन को बताया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के हर पहलू को सीखना जरूरी है। अजय ने मोहन को गणित, विज्ञान और साहित्य के साथ साथ नैतिकता और जीवन के मूल्य भी सिखाए। उन्होंने मोहन को समझाया कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। मोहन ने अजय की हर बात को गंभीरता से लिया और अपने अध्ययन में मन लगाकर जुट गया। एक दिन अजय ने मोहन से कहा, मोहन, तुम्हें पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें एक विशेष परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारी योग्यता और आत्मविश्वास को परखने के लिए होगी। मोहन ने सहमति जताई और पूछा, क्या मुझे करना होगा गुरुजी? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक हफ्ते तक गांव के पास वाले जंगल में अकेले रहना होगा। वहां तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और साहस का परिचय देना होगा। मोहन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने गुरुजी पर भरोसा किया और जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन मोहन ने कुछ खाने पीने का सामान और किताबें लीं और जंगल की ओर चल पड़ा। उसने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया कि वह ठीक रहेगा और यह सब उसकी शिक्षा का हिस्सा है। जंगल में पहले दिन मोहन को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई और गुरुजी की सिखाई हुई बातें याद की। उसने जंगल में पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई की और खुद को शांत रखने के लिए ध्यान भी किया। रात को जानवरों की आवाजें सुनकर उसे डर तो लगा, लेकिन उसने अपने साहस को जगाया और खुद को संभाला। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में घूमकर नए पौधों और जानवरों के बारे में जानने की कोशिश की। उसने अपनी किताबों में पढ़ी हुई जानकारियों को जंगल में देखकर समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका डर कम हो गया और उसने महसूस किया कि वह बहुत कुछ सीख रहा है। तीसरे दिन मोहन ने एक घायल पक्षी को देखा। उसने तुरंत अपनी किताब से पक्षियों के बारे में पढ़ा और पक्षी की मरहम पट्टी की। इस छोटे से कार्य ने मोहन को आत्मविश्वास से भर दिया। उसे महसूस हुआ कि ज्ञान का सही उपयोग करके वह किसी की भी मदद कर सकता है। 7वें दिन मोहन ने जंगल में अपनी यात्रा पूरी की और वापस गांव लौट आया। उसके माता पिता और गांव वाले उसकी सलामती पर खुश हुए। अजय ने मोहन से उसके अनुभवों के बारे में पूछा। मोहन ने विस्तार से बताया कि उसने कैसे जंगल में अपनी पढ़ाई जारी रखी, कैसे वह डर को मात देकर साहस से काम लिया और कैसे उसने घायल पक्षी की मदद की। अजय ने मोहन की बातें सुनकर उसे गले लगा लिया और कहा, मोहन, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभवों और चुनौतियों से प्राप्त होता है। तुमने अपनी बुद्धिमानी, साहस और धैर्य से यह परीक्षा पास कर ली है। मोहन ने गुरुजी का आभार व्यक्त किया और कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन से ही मैं यह सब कर पाया हूँ। आपने मुझे सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए।
गांव के लोग अजय की तारीफ करने लगे और मोहन की मेहनत को सराहने लगे। मोहन अब गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने न केवल अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए बल्कि गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया कि वे भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। मोहन ने आगे चलकर बड़ी पढ़ाई की और एक सफल व्यक्ति बना। उसने अपने माता पिता को सुख सुविधाएं प्रदान की और गांव में एक बड़ा स्कूल खोला जहां अजय जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाते थे। अजय ने मोहन की इस सफलता को देख गर्व महसूस किया और उन्हें इस बात की खुशी हुई कि उनकी शिक्षा और मोहन की मेहनत ने गांव का भविष्य बदल दिया। इस प्रकार मोहन की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची शिक्षा का अर्थ केवल किताबों से नहीं होता, बल्कि जीवन के अनुभवों और कठिनाइयों का सामना करके प्राप्त होता है। कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें सही दृष्टिकोण और साहस से पार किया जा सकता है।